मौलवी मुझे मना किया है। क्या क्या मना करते थे? जब उर्दू पढ़ने जाते थे तब इतने बड़े थे तो उस वक्त किसी मदरसे में और किसी स्कूल में या घर में पढ़ाई होती थी तो वहाँ पे राष्ट्रगान और जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता ये सब के लिए मना किया जाता था। ये सब नहीं होता था। यहाँ तक एकदम राम मंदिर तक पैदल चले और 3 दिन पहले 4 दिन पहले से हम निकल के आराम से चलते रहेंगे, घूमते घूमते जाएंगे। ऐसे भी हैं कि जो बोले पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो गलत है। होता है, हर जगह होता है। भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम और भी कुछ चीज़ें मतलब ऐसा है कि जो बहुत को बताते हैं कि हराम है। तो मेरे साथ आर्यन जी हैं। पहले इनका नाम आबिद था। इस्लाम धर्म को छोड़ करके इनका कहना है कि अब हमने हिंदू धर्म में वापसी की है। हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे। श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर। अब 22 जनवरी को श्री राम जी अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। ऐसे में आबिद जी आर्यन बन चुके हैं और इनकी पत्नी शबनम से सोनम बन चुकी है। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे? आप इस्लाम धर्म को छोड़ करके आप हिंदू परिवार में आ गए हैं, हिंदू धर्म को अपना लिया। अच्छा लगने लगा, हम अपने अपना लिए। इसमें कोई दबाव, कोई जोर जुलूम कुछ नहीं किसी का है। वो हम अपने मन से, अपने सुरक्षा से हुए हैं। आप एक मुस्लिम परिवार में जन्म लिए, मुस्लिम धर्म के अनुसार पढ़ाई की, रीति रिवाज को अपनाया, उसी धर्म से आपकी भी शादी हुई। ऐसा क्या कुछ हुआ था कि मतलब क्या कहीं कुछ ठेस पहुंचा था? क्या कुछ हुआ था कि आप मुस्लिम धर्म को छोड़ करके, इस्लाम धर्म को छोड़ करके आप हिंदू बन गए? ठेस तो पहुंचा ही था, लेकिन ठेस के साथ साथ हम हिंदू घर रहने लगे और बचपना से अभी तक रहते हैं और अभी भी वहीं रहते हैं मेहनगर में। तो हमारा लाइन बचपन में ही चेंज हो गया था, लेकिन अब माँ बाप के ज़िंदगी में हमने सोचा कि नहीं करेंगे। जब माँ बाप नहीं रहे तो अब कर दिया और इसमें कोई बात नहीं। अच्छा, मुस्लिमों के लिए कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और लोग आरोप लगाते हैं कि जो मुस्लिम होते हैं खाते हिंदुस्तान का है, गाते पाकिस्तान। क्या कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, सभी मुस्लिम नहीं करते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ बगावत करने के लायक काम कर देते हैं। जैसे क्या क्या? कभी कभार जैसे मैच वैच खेल में जीत हार हो गई, हिंदुस्तान हार गया, पाकिस्तान जीत गया, तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, 2-4 लोग 5 लोग कि जो अपना खुशी मना लेते हैं और बाकी, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बाकी सभी लोग तो ऐसे रहेंगे नहीं। तो कुछ लोग से, यानी मछली तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब का भाई नाम बदनाम हो जाता है। तो उसी तरह से मुस्लिम का भी नाम बदनाम हो चुका है और हमेशा होता रहेगा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। हाँ, वही तो, बस उसी लिए कह रहा हूँ ना, हमेशा ये लोग उतने तो दिमागदार हैं नहीं। जब दिमाग होता तो ये बात बोलते नहीं, लेकिन 2-4 बोले, लेकिन हर मुसलमान का नाम बदनाम हो जाता है। तो करें, उससे हमसे क्या लेना देना है। हम तो ऐसे भी हिंदू हैं, राजभर हैं। हमें तो अपने हिंदुओं में देखना है, अपना रीति रिवाज जो है अपना देखना है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा हिंदुस्तान में रह के किसी हिंदू और किसी मुसलमान को ऐसा हिंदुस्तान का बगावत नहीं करना चाहिए। यही अपना हम कहेंगे और यही चाहेंगे। हमारे सामने जो कहेगा, जो हिंदुस्तान का बगावत करेगा, जो दूसरे देश का अगर वह हवाई बतियाएगा तो शायद हम माथे तक कहीं अपील करेंगे। क्या वह हवाई बतियाते हैं जैसे पाकिस्तान का? जो क्या अभी जैसे मान लीजिए पाकिस्तान हिंदुस्तान में अगर खेल ही हो जाए और हिंदुस्तान अगर कभी बाई दबे अचानक हार भी जाए तो खेल में तो हार जीत लगा रहता है। तो खेल में अगर हार गए तो भी हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए जिंदाबाद है और जीत गए तो भी जिंदाबाद हैं। कोई खेल से जिंदा और मुर्दा नहीं होता है, वो खेल में जीत हार लगी रहती है। तो उसमें खुशी मनाने कोई बात नहीं है। लेकिन जो बुज़दिल होते हैं, जो बददिमाग होते हैं, वो जो है कुछ मनाते हैं, खुशी मना लेते हैं, लेकिन वो काम नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान में रह के ये काम करना गलत है, खुशी मनाना। अच्छा, राष्ट्रगान वंदे मातरम बोलना भी क्या हराम वराम होता है क्या? हाँ, जैसे मुस्लिम में ये कहते हैं कि जय श्री राम कहना, हाथ जोड़ना या और कुछ कहना, पाँव किसी का छू लेना, मतलब ये सब बोलते हैं कि हराम है। भारत माता की जय। हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम और भी कुछ चीज़ें मतलब ऐसा है कि जो बहुत को बताते हैं कि हराम है। तो वो भी सुन के हमें कष्ट होता था, क्योंकि हमें पाँव छूने की आदत थी। जब सूरज सिंह के यहाँ रहते थे तो हमें पाँव छूने की आदत थी और गायत्री माता के वो पुजारी थे, उनके साथ जब हम रहते थे तो भाई हमारा हर लाइन अलग हो चुका था।
लेकिन फिर भी माँ बाप के डर से हम कुछ कहते नहीं थे, आते थे 2 दिन 4 दिन रहते थे फिर चले जाते थे। लेकिन जब माँ बाप नहीं रहे, जो हमारे मन दिल में था उसको अपने सुरक्षा अनुसार हमने उसको किया, और वो भी प्राइवेट संस्था से नहीं किया है बल्कि अपने आजमगढ़ जिला सरकारी प्रक्रिया से किया है। और पहला मुलाकात मजिस्ट्रेट साहब से हमने किया और कमिश्नर साहब से किया, फिर उसके बाद वो लोग हमको मिलाए, एसडीएम, डीएम, एसएसपी ऑफिस, मतलब सब कुछ हम पूरा मिला के पूरा एकदम हम लोग अधिकारी के माध्यम से करवाया गया। इसमें कोई चोरी वाली बात नहीं है। अब आप आबिद से आर्यन बन चुके पूरी तरह? जी जी जी, पूरा पूरा एकदम बन चुका हूँ, और बनने के बाद अब रीति रिवाज भी निभा चुका हूँ, क्योंकि अब हर काम वही हो रहा है, राजभर में जो होता है वो हमारे में वो हो रहा है। जिन जिन लोगों का आरोप होता है कि पाकिस्तान का नारा लगता है, वीडियो सोशल मीडिया पर आते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? ऐसे करने वालों को तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा जो भी कहे, अगर मैं भी वो चीज़ कहूँ कि नहीं हिंदुस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद, तो ऐसे लोगों को तो क्या आपने देखा है कभी? हाँ, बहुत जगह देखा है। अभी तो कितना जुलूस निकलता है तो लोग अगने बकने लगते हैं। अभी जो है, अभी कहाँ पे हम देखे थे, कहीं रास्ते में से आ रहे थे तो जुलूस वाले जुलूस निकाल के, तो जुलूस में अपना वो बोल रहे हैं, लेकिन उसमें से 2-4 अलग क्या है बोल रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, तो उसमें कोई बोल रहा है 2-4 भाई अलग अलग होते हैं ना, तो जो अपने हिंदुस्तान का हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला तो अच्छा लगा, लेकिन उसमें 2-4 ऐसे भी हैं कि जो बोले पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो गलत है। होता है, हर जगह होता है। तो जहाँ कुछ लोग विरोध भी करते होंगे। बिल्कुल करेंगे, जो सुनते हैं, डांटते भी हैं, बोलते भी, जो अच्छे क्वालिटी के हैं, जो हमारे बाप दादे में भी और जो हमारे गांव में जो बड़े बूढ़े हैं उनके जुलूस में ही जो हैं वो भी मना कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने वाले अभी कुछ मूर्ख पड़े हैं जो ऐसे बोल देते हैं, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और अच्छा, मदरसा में कहते हैं, आप कहाँ पढ़े? मदरसा में पढ़े हैं? नहीं, मदरसा में तो आज तक मैंने पढ़ने ही नहीं गया। हाँ, मैं बचपना में मदरसा में नहीं गया हूँ, बस सुरेश सिंह के गया, वहीं पे अपना पढ़ाई किया, वो भी प्राइमरी में किया, तो मदरसे उधरसे में नहीं गया हूँ। अगर एक मदरसा पहले था, तो मदरसा क्या था, वो घर में पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते? थोड़ा वही अल्ली बे कायदा, वही बच्चे में वही संदर कुरान, वही सब पहले उनको में नियम है, जैसे अपने में LKG UKG है, तो उसी तरह से उसमें कायदा है, संदल कुरान है, पहले सब छोटा पढ़ाई है, इसके बाद कोई अम्मा पारा है, फिर उसके बाद कोई जो है कुरान पढ़ता है ना। तो बहुत से किताब है, लेकिन मैंने उर्दू पढ़ा नहीं है, तो जानकारी उतनी नहीं। पहले वीडियोज कई सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं कि जो वहाँ के गुरु जी हैं, मौलाना हैं, तो बच्चों को राष्ट्रगान नहीं करने देते थे 15 अगस्त 26 जनवरी। क्या ऐसा कुछ होता है? क्या आप भी? ये सत्य है। अगर मदरसा में अब आप जाएंगे तो मदरसे में ये चीज़ नहीं होता है, मदरसे में उनके लिए मना है, मदरसे में राष्ट्रगान मना है। हाँ, मना है। अब तो करते हैं, लेकिन पहले जो है मना कर रहे थे, और ये हकीकत बात है। हाँ, कि वंदे मातरम बेटा नहीं बोला जाएगा, ये है वो है, आप अपने मजहब में सलाम पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन अब तो हर जगह हो रहा है। सरकारी प्रक्रिया जो है, जब से जोगी बाबा आए हैं तब से बहुत बढ़िया पोजीशन से, चाहे सरकारी मदरसा हो, या सरकारी स्कूल हो, या प्राइवेट स्कूल हो, या प्राइवेट मदरसा हो, हर जगह हो रहा है। ये बाबा का कृपा कहूँ कि राम भगवान का कृपा कहूँ, लेकिन अभी हो रहा है, अभी हर जगह हो रहा है। जो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति है वो कहते हैं बहुत ही ख़राब है, तो आप भी क्या कुछ सुनते हैं? सुनते हैं, टमाटर वहाँ 400 रुपया किलो हो गया है। जब टमाटर का ये हाल है तो वहाँ क्या और चीज़ों की नौबत होगी। भूखमरी आ गई है, ये आ गई है, वो आ गई है, फिर भी हम उनको नहीं कहते हैं कि नहीं मुर्दाबाद हैं, जिंदाबाद हो जाएं, चाहे मुर्दाबाद हो जाएं। हमें कहने की क्या ज़रूरत है? हम तो यही कहेंगे, अरे भाई हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा बस। हमके अपने मतलब हिंदुस्तान से मतलब है। हमारा हिंदुस्तान जब है तो हमारे लिए हिंदुस्तान है, और हम दूसरे देश के लिए क्या बात करेंगे। लेकिन नहीं, अगर कोई भी देश अगर गरीब हो रहा है, अभी क्या है रूस में और किसके में लड़ाई हो रही है, गंजा गुज्जा क्या नाम है उसका, गाजा इजराइल। तो अब गाजा इजराइल में लड़ाई हो रहा है, तो क्या लड़ाई कर रहे हैं, तो क्या आगे जाएंगे, जिंदाबाद होंगे? वो तो मुर्दाबाद ही हो रहे हैं ना। जो मर गया वो भी मुर्दाबाद हो रहा है, जो जिंदा है वो भी मुर्दाबाद हो रहा है। तो ऐसा काम करने से क्या मतलब है? ऐसा काम करने वाले से बल्कि साले अपने आप जल मर जाए, वो बल्कि ठीक है। तो ये सब काम गलत है, लेकिन नहीं लोग। अच्छा, आपको भी कभी ये पढ़ाया गया कि इस्लाम में जो है वंदे मातरम बोलना हराम है और राष्ट्रगान कहना हराम है, भारत माँ की जय कहना हराम? आपको भी कभी किसी ने कहने को? मौलवी मुझे मना किया है। क्या मना करते थे? जब हम पढ़ने जाते थे तब इतने बड़े थे,
तो उस वक्त किसी मदरसे में और किसी स्कूल में या घर में पढ़ाई होती थी तो वहाँ पे राष्ट्रगान और जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता ये सब के लिए मना किया जाता था, ये सब नहीं होता था। वहाँ पे उर्दू वर्ड में एक सलाम होता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो ये सब करवाते थे। और पैर और छूने के लिए और हाथ जोड़ना ये सब मना करते थे, ये हकीकत है। लेकिन अब बाद में धीरे धीरे रीत रवैया करते करते मैं एक दो किताब पढ़ा, कायदा और संदल कुरान, उसके बाद तो मैं अपना ननिहाल रहने लगा। तो ननिहाल में बगल में सुरेश सिंह का घर है, मैं उनके साथ रहने लगा। तो उनके साथ साथ रहते रहते मैं इस्लाम धर्म को पहले ही से भूल चुका था, यानी कुछ याद नहीं था। बहुत थोड़ा मोड़ा भी कुछ याद है, लेकिन अब तो हम हिंदू घर पले हैं। हिंदू घर रहते रहते माँ बाप का डर था, उनका लाज था, भाई सोचे कि भाई उनके दिल में ठेस न पहुँचे। अब माँ बाप नहीं हैं तो ये हमने साल भर ये सब प्रक्रिया, माँ बाप के मरते ही हमने शुरू कर दिया था प्रक्रिया। क्या उनको उनका मट्टी मजिल करने के बाद जैसे जैसे लोग मुस्लिम मजहब में करते थे हम भी साथ में जाते थे, लेकिन अपने बाप को तारन तार करने के बाद हमने ये प्लानिंग शुरू किया। करते करते साल भर बाद ये प्लानिंग सरकार हमारे पे हावी हो गया, यानी सब काम हमारा बेड़ा पार हो गया सरकारी प्रक्रिया से। क्या कहना चाहेंगे हिंदू और मुस्लिम भाइयों सभी से? हम कहना चाहेंगे हिंदुस्तान में तो हिंदू ऐसे भी हैं, हकीकत ये है। और आज भी अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने हैं लोग या पहले से बने हैं तो ठीक है, चारों मजहब को निभाया जाए, लेकिन अच्छा से मिलजुल कर निभाया जाए तो ये हम अच्छा समझेंगे। और उसमें कोई अगर बगावत करता है तो उसके लिए कानून है। अब भगवान के लिए पदयात्रा भी निकालने वाले श्री राम जी के लिए? जी, पदयात्रा निकालेंगे हम, लेकिन पदयात्रा तो इसी में तैयारियां हैं। श्री राम जी 22 जनवरी को अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, प्रभु श्री राम। क्या आपकी क्या तैयारियां हैं? आप एक हिंदू आप भी बन चुके हैं, आप इससे तैयारी तो हमारी जैसे मन में तो यही था कि पदयात्रा इसी लगले ले चले, यहाँ से लेकर कर अयोध्या तक पैदल, अयोध्या तक एकदम राम मंदिर तक पैदल चलें। और 3 दिन पहले 4 दिन पहले से हम निकल के आराम से चलते रहेंगे, घूमते घूमते जाएंगे। लेकिन प्लान बाद में ये बना है हमारे गांव सुम्भी, ग्राम सुम्भी में, कि उस दिन ना जाके, उस दिन तो हमारे सभी लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेके जोगी से लेके, और हमारे सभी लोग पूरे मतलब हिंदुस्तान से और बहुत बाहरी भी लोग मतलब बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। तो उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो हमारे पद यात्रा में तो हम भी जा सकते हैं, भीड़ में भी जा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलेगा। और उस दिन का प्लान हमारे गांव का ये बना है कि उस खुशी में कि हमारे जोगी बाबा जी आके उद्घाटन करेंगे, मोदी जी आएंगे उद्घाटन करेंगे, तो उस उद्घाटन के खुशी में और राम मंदिर के खुशी में हम लोग यहाँ पे जश्न मनाएंगे। और यहाँ पे खुद एक छोटा जुलूस निकाला जाएगा और गाजे बाजे के साथ निकाला जाएगा। आप बता रहे थे डीजे उजे की भी तैयारी कर ली? जी, डीजे की तैयारी है, झंडा की तैयारी है, सब कुछ है। कितना? अरे कुछ नहीं तो 2-4 जगह से डीजे भी हो जाएगा, तीनों मोहल्ले चारों मोहल्ले से। और झंडा 200-400-500 झंडा भी रहेंगे साथ, ऐसी बात नहीं है। और 200-400-500 लोग भी साथ में रहेंगे। तो इतना उम्मीद है हमारा कि जो जितने भी लड़के हमारे गांव के सभी लोग रहेंगे, जुलूस निकालेंगे और हमारे पद यात्रा के साथ जाने के लिए लोग तैयार भी हैं। परमिशन मिल गई है? नहीं, परमिशन तो अभी तो तत्काल जाना नहीं है, इसीलिए हमने अभी तक किसी से कहा नहीं। तो हम मजिस्ट्रेट साहब से, कमिश्नर साहब से, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से या अपने थाना एसओ से, मतलब जो भी हैं हमारे, संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं हमारे से, तो मतलब किसी से हम कह के, और पहले तो सबसे मजिस्ट्रेट हमारे खास हैं तो उनसे पहले कह देंगे ताकि वो अपना कहाँ क्या होता है कर देंगे। परमिशन लेंगे, परमिशन लेने के बाद, क्योंकि भाई हमको सुरक्षा भी चाहिए और पूरे परिवार समेत हम जाएंगे। अगर परिवार न चल पाई तो गाड़ी में बैठ जाएगी, लेकिन हम नहीं बैठेंगे, हम पद यात्रा करेंगे। क्या बात है। अब इससे आर्यन बने, मुस्लिम से हिंदू बने, परिवार हिंदू बना परिवार हमसे खास बातचीत कर रहा था। अभी आर्यन जी एक जुलूस निकालेंगे। इस जुलूस में इनकी मंशा है कि यह जुलूस जो है पैदल यात्रा करते हुए श्री राम की नगरी, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या तक जाएं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस परिवार के बारे में? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।